गाइस ये 23 मिनट का लंबा वीडियो, पूरा लंबा वीडियो है। इसमें इन डिटेल में मैंने प्रॉपर सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आपके ये माइंड में सवाल होंगे, उन सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड फिर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो इस वीडियो में नहीं पूछा है, फिर आपको डाउट समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन जो जवाब मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बताया, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आधा देखकर इसकी मत कीजिए। यदि आधा ही देखना तो फिर देखिए ही मत, पूरा मतलब क्लिक ही मत कीजिए वीडियो पे, ठीक है। अभी छोड़ के जा सकते हो आप। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपको सच में आपको सारे सवालों के जवाब चाहिए, आपको सच में जॉब करना है, आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इन डिटेल प्रॉपरली बताया है सब कुछ। जितने भी आपके माइंड में सवाल आ सकते हैं जॉब के रिगार्डिंग, सारे सवालों के जवाब मैंने पूरी कोशिश कर दी इस वीडियो में देने की। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। नहीं पूछने वाला यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई टीएल तुम्हारी क्यों सुनेगा जब तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा, उसकी जॉब है ये, ठीक है। क्योंकि टीएल की वजह से आज यदि आप छोड़ दो, आपने रेजिग्नेशन में मेंशन कर देना कि टीएल ने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा बिहेवियर वैसा बिहेवियर, टीएल को भी निकाल जाएगा। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि और आसान कब होता है, ये जब सेल वगैरह चलती है। जैसे कि अभी बीबीडी सेल आ रही थी, अभी जुलाई आने वाला है, जून एंड आ गया, 28 जून आज हो गई शायद 28 तारीख है, तो जुलाई भी आने वाला है। एंड फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यही टाइम होता है इनको बल्क हायरिंग करने का, यही टाइम। क्योंकि यार इनको टाइम लगता है, इनको ना ट्रेन करना होता है। एक महीना तो ट्रेनिंग में चले जाता है, दूसरा महीना ओजेटी में चले जाता है, 2-3 महीने तो इसे निकल जाएंगे। और फिर इतने में अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में सेल है बीबीडी, तो इनके पास में टाइम रहता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने। 3 महीने में इनको ट्रेन भी करना है, इनका ओजेटी भी क्लियर करना है, सर्टिफिकेट भी करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद में जो है कॉल लेना स्टार्ट हो गए। एंड उसके बाद में पता चलेगा कि हाँ ये बंदा कॉल लेने के लिए रेडी है या नहीं है। क्या 6 महीने में, 1 साल में इंक्रीमेंट होगा? अब ये इंक्रीमेंट आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। इंक्रीमेंट मोस्टली एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि उसकी सैलरी बढ़े। तो लेट से आप फ्रेशर हो, आप ज्वाइन हुए, आपकी सैलरी 13,000 के आसपास रहेगी मंथली, इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे 14-15 रहती है, बाकी का पीएफ में जाता है। तो इन हैंड आपको 13 मिल रही है, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में 13,000 आ रही है, 12,800 रुपये ऐसा कुछ आएगा। मेरे को भी इतना ही कुछ मिल रहा था, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें शर्माने वाली, घबराने वाली कोई सी बात नहीं है, प्राइवेसी की कोई बात नहीं। इतना एग्जैक्टली जो आ रहा था वो बता रहा हूँ। और मैं पे स्लिप में देख लूंगा, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें देख लूंगा और उसको देख के बता दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये 12,800 से कुछ मिल रहा था मेरे को इन हैंड मेरे बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे टीएल ने मेरे को ये चीजें बताई थी और कुछ सेटिंग भी मेरे को बताई थी टीएल ने, जहां पर आप उसको 2 मिनट 1 घंटा कर सकते हो। यदि आपने मान लो 1 घंटा कर दिया तो 1 घंटा आप लॉगिन तो रहोगे, लेकिन आपको कॉल नहीं आएगी। वो एक स्लीप टाइमर रहता है, वो एक आइडल टाइम रहता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 15 सेकेंड या 20 सेकेंड रहता है। हमारे केस में जो बीबीडी का टाइम रहेगा उसको 10 सेकंड कर दिया जाएगा वो। या सो वेल गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कॉल लोगे, मतलब जब आप फ्लोर पे जाओगे कॉल लोगे, ठीक है, आपको कॉल आएगी तो बहुत सारी कॉल आएगी। मतलब वॉल्यूम ज्यादा रहता है कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी क्या है वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई सेल चल रही है, देखो सेल चल रही है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। लेट से कोई बिग बिलियन डे सेल है, जो कि सबसे बड़ी सेल है फ्लिपकार्ट की, ठीक है, हर साल में आती है, तो ये सबसे बड़ी सेल है। उसके अलावा और भी बहुत सारी सेल आती है, दशहरा की सेल ले लो, कोई सी भी सेल ले लो यार, धनतेरस पे बहुत सारी सेल वगैरह आती है फ्लिपकार्ट पे, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर जो है सेल के पहले, मतलब सेल आने के पहले मतलब पूछना चाहेगा, जानकारी चाहेगा सेल के बारे में। एंड जब सेल हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी, उसके बाद में उसको इशू क्रिएट होगा कि मैंने सेल में ये ऑर्डर किया था, मेरे को आया नहीं। क्योंकि मेरी बात करूं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं बीबीडी सेल में कॉल ले रहा था, ठीक है, अक्टूबर की बात है, आई थिंक 9-10 अक्टूबर से सेल चालू हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब सेल चालू हो गई तब मेरे को लगा कि ऐसे कुछ इशू आएंगे, ठीक है, बट ऐसे कोई इशू नहीं आया सेल के दौरान। सेल के दौरान नॉर्मल सी कॉल आती है, ठीक है, कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, कब तक आ जाएगा, ठीक है, स्टेटस चेक जानना था। एंड लेट से किसी ऑफर के बारे में जानना था, मेरे को ये ऑर्डर करना है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, इसमें कौन कौन सी फीचर है ये बताओ, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी कॉल आएगी, उसमें ज्यादा कोई भारी बात नहीं है। कॉल का वॉल्यूम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद में लेट से सेल के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद में फिर भयंकर कॉल आएंगी और भयंकर भयानक गुस्से में आएंगे कस्टमर। क्योंकि भाई साहब होता क्या है ना कि सेल में जो है कस्टमर ऑर्डर कर दे, सेलर तो मतलब सेल पे डाल देता है, उसे पता है कि हाँ आने दो, अपने पास में क्वांटिटी है। लेकिन एक टाइम पे सेलर के पास में क्वांटिटी नहीं रहती, खत्म हो जाती है। तो सेलर क्या करता है, बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल कर देता है सेलर की साइड से। अब भुगतना हमको पड़ता है, कस्टमर को तो उसका पैसा मिल जाता है भाई, लेकिन कस्टमर गुस्सा होता है ना, एकदम गुस्सा, उसकी भड़ास कहाँ निकालेगा, वो आपके ऊपर निकालेगा। तो आपको धड़ल्ले से कॉल आएंगे कस्टमर की, कस्टमर बोलेगा मेरा ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ। मोस्टली आपको ऑर्डर कैंसिल की ही कॉल आने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, लिख के ले लो आप। ये सेल खत्म हो जाने के बाद में आपको ऑर्डर कैंसिल की कॉल आएगी, जहां पर कस्टमर बोलेगा कि मैंने ऑर्डर किया था लेकिन ये सेलर ने कैंसिल कर दिया, मैंने ऑर्डर किया था, मेरा ऑर्डर अभी तक आया ही नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरा ऑर्डर आया ही नहीं, डिले बता रहा है, शिप भी बता रहा है, ऐसा बता रहा है, वैसा बता रहा। ऐसी बहुत सारी कॉल आएंगी आपको सेल के दौरान ऐसी कॉल नहीं आएगी आपको।
आपको, सेल जब खत्म हो जाएगी ना उसके 10-15 दिन बाद कॉल आएगी। क्योंकि होता क्या है ना कि यार कस्टमर ऑर्डर कर देता है सेल के दौरान, ठीक है। बीबीडी में मान लो कस्टमर ने आईफोन ऑर्डर किया, मोस्टली आपको आईफोन के रिगार्डिंग या फिर किसी सैमसंग के मोबाइल, किसी भी से मोबाइल के रिगार्डिंग जो है आपको कॉल आएगी। मोस्टली फोन के रिगार्डिंग ये कॉल आती है, क्योंकि यार बीबीडी का लिए वेट करते हैं यार लोग। साल में एक बार ऐसी सेल आती है जहां पर 50%, 40%, 60% डिस्काउंट मिलता है लोगों को, तो वो वहां पर ऑर्डर कर देते हैं यार। फिर होता क्या है कि सेलर फुलफिल कर नहीं पाता है, पहले तो बड़े बड़े वादे दिखा देता है, फिर फुलफिल कर नहीं पाता, फिर ऑर्डर वो कैंसिल कर देता है सेलर, उसके हाथ में देता है, उसकी साइड से कैंसिल कर देता है, फिर हमें एक फीस देनी पड़ती है। सर मैं माफी चाहूंगा, सेलर की साइड से ऑर्डर जो है कैंसिल कर दिया गया है, पर सर देखिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि सेलर जो है रिफंड, फुल रिफंड आपको दे रहा है। एंड कुछ कुछ केसेस में कंपनसेशन भी देता है 100-160 रुपीज। तो जो भी कंपनसेशन अमाउंट रहता है वो आई थिंक उसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन जो आपका स्मार्ट असिस्टेंट रहेगा वहां पर एक टर्म रहेगा, वो उसको क्या बोलते हैं। एंड वो चीज आप नहीं दे सकते आपकी साइड से, वो जब टीएल आपको परमिशन देगा तभी आप दे पाओगे, आपको टीएल से बात करनी पड़ेगी तभी आप दे पाओगे कंपनसेशन। तो वो जो भी एक 100 या 160 रुपीज का अमाउंट है वो उसके गिफ्ट कार्ड वॉलेट में जो है ऐड हो जाता है, ठीक है, शॉपिंग के लिए। उसके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, उसके गिफ्ट कार्ड वॉलेट में ऐड हो जाता है वाउचर के रूप में, जहां पर वो शॉपिंग कर सकता है फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि कॉल्स आपको बहुत सारी आएंगी, तो आप चाहोगे कि यार मैं इन कॉल से फ्री कैसे हो जाऊं, मतलब आइडल टाइम कहाँ मिलेगा मुझे, ब्रेक का टाइम चाहिएगा, क्योंकि चाहिए होता है यार। लेट से आप लगातार 2 घंटे से कॉल पे कॉल ले जा रहे हो, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिल रहा, कॉल पे कॉल ले जा रहे हो, आपको थोड़ा तो ब्रेक चाहिएगा। अब आपको है ना कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्स लगाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, मतलब कॉल जैसे ही खत्म हुई एक कस्टमर की, दूसरी कॉल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई, आपको पता ही नहीं चला। हुआ है मेरे साथ में, बहुत बार हुआ है, मतलब मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, बीबीडी सेल की बात कर रहा हूँ, बीबीडी सेल और उसके बाद भी, तो लेट से बीबीडी सेल चल रही, मेरी कस्टमर से बात चल रही है, एंड जैसे कस्टमर ने कॉल काटी इमीडिएटली दूसरी कॉल कनेक्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कॉल कनेक्ट हो गई है। मैं तो ऑक्स लगाने जा ही रहा था, इतने में कस्टमर बोला हेलो हेलो, फिर मेरे को पता चला कि कॉल कनेक्ट हो गई है, फिर मेरे को ओपनिंग स्क्रिप्ट देनी पड़ी, नमस्कार सर मैं फ्लिपकार्ट से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा वैसा सब कुछ आप समझ सकते हो। तो वहां पर जो है आपको मतलब क्या बताऊं मैं, आपको ऐसी पिच देनी पड़ती है, ओपनिंग पिच देनी पड़ती है। तो वहां पर आप कहोगे मैं फ्लिपकार्ट सचिन बात कर रहा हूँ, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। एंड कुछ केसेस में जो है कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहता है, आप आपकी स्क्रिप्ट दोगे कि सर इस कॉल के दौरान आपकी और मेरी जो भी बातचीत हुई है आपको कैसा अनुभव रहा, आप जरूर आपका वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा इस कॉल के खत्म हो जाने के बाद में। कस्टमर कहेगा मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ तुम्हारे जवाब से, तो मैं तो वो रेटिंग 1 स्टार दूंगा, ऐसा दूंगा वैसा दूंगा, ऐसा न वैसा। फिर आप कहोगे देखिए सर वो आपकी और मेरी बातचीत के ऊपर है सर, आपकी सॉल्यूशन के ऊपर नहीं है, सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं होता है ना, आप तो फ्लिपकार्ट के फेस हो, ठीक है, आपके हाथ में सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जैसे क्या करोगे, कस्टमर आज की कोई प्रॉब्लम है, आपने उसके बिहाफ पर कोई नोट्स बना दिया, कुछ भी मेंशन किया एंड देन उसको आगे फॉरवर्ड किया। आपका काम यही है, आप L1 में हो, आप L2 को फॉरवर्ड करोगे, L2 वाले L3 को फॉरवर्ड करेंगे, ऐसे एक पूरी चेन बनी हुई है। तो वो चेन जो भी है प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डायरेक्टली आपके कंट्रोल में कुछ रहता नहीं है। एंड आपने यदि स्मार्ट बनने की कोशिश करी तो देखो यार सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कॉल भी रिकॉर्ड होती है, एंड जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो स्मार्ट असिस्टेंट पे एक एक क्लिक जो है रिकॉर्ड होता है कि आपने किस टाइम पर कहां पे क्लिक किया था एंड क्या क्या आपने टाइप किया था, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। एक वर्चुअल पूरा इन्वायरमेंट रहता है एंड वहां पे आप ऐसा नहीं है कि भाई कस्टमर की कॉल आ रही है, लेट से आपने ओक्स लगा दिया, ट्रेनिंग ओक्स लगा दिया एंड फिर आप दूसरे ब्राउजर में जाके यूट्यूब चलाओगे, वो चलाओगे, कुछ भी नहीं चलेगा। उनका एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर रहता है जहां पर आप यूट्यूब गूगल वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते, सिर्फ चला सकते हो तो उनका स्मार्ट असिस्टेंट और उनके कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर, एकोप्स, अवाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एकोप्स आई थिंक ये टेली परफॉर्मेंस वाले यूज करते हैं एंड ये मेरे को ठीक से वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर का नाम याद नहीं आ रहा है, टेक महिंद्रा का। यदि आप में से कोई अभी टेक महिंद्रा में है तो आप उसका नाम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर था जिसका हमने यूज किया एंड होता क्या था कि वो सॉफ्टवेयर है ना ऑटोमेटिकली लॉकडाउन हो जाता था, मतलब ये इशू था उसमें। इशू क्यों था, क्योंकि यार वर्चुअल सॉफ्टवेयर जो इनका ये फ्लिपकार्ट वालों को वर्चुअल सॉफ्टवेयर रहता है ना, जिससे आप कॉल लेते हो, कस्टमर से बात करते हो, तो होता है क्या है कि मैं मेरे हॉटस्पॉट से इंटरनेट मतलब चलाता था, मेरा लैपटॉप था, लैपटॉप में कॉल। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट ये होगा कि मोबाइल में कॉल आएगी, मोबाइल के थ्रू में बात करना होगा। ऐसा नहीं है यार, आपका पर्सनल नंबर यूज नहीं होगा, आपकी पर्सनल सिम, आपका पर्सनल मोबाइल कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। एक सिस्टम रहेगा आपके पास में, लैपटॉप होना चाहिए, उसमें विंडोज 10 या 11 होना चाहिए, जेन्युइन कॉपी होनी चाहिए एंड अच्छी खासी रैम होनी चाहिए ताकि वो अटके ना, लेगिंग ना करे, ठीक है, लेग ना करे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पावर बैकअप होना चाहिए और इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए,
स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात करूं मेरे इंटरनेट कनेक्शन की, तो मैं गांव में रहता हूं, यहाँ पर BSNL, जियो, एयरटेल, VI कोई भी यहाँ पर वाईफाई सर्विस नहीं देता है। तो मेरे को मेरा जो आइडिया की सिम है, एयरटेल की सिम है, 2 सिम है, उसका नेटवर्क यहाँ पे मिलता है, तो मैं हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके ही कॉल लेता था, ठीक है। ये बातें मेरे को पता थी, मेरे दोस्तों को पता थी, मेरे टीममेट को, लेकिन मेरे TL को, मेरे QA को किसी को पता नहीं थी, ठीक है। ऑफिशियली जो टेक महिंद्रा वाले थे स्टाफ को, उनको पता नहीं थी, मेरे दोस्तों को पता थी ये चीजें। तो मैं कॉल लेता रहा, मोस्टली मेरी टीम में से ऐसा ही सब करते थे, ठीक है। तो गांव में यहाँ पर अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एकदम से सडनली वो नेटवर्क छोड़ देता है, एंड देन वापस पकड़ता है। तो उस बीच में क्या होता है कि पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, मेरा सिस्टम इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब मान लो कॉल चल रही है, तो कॉल चलते चलते जो सॉफ्टवेयर रहता है ना, वो लॉकड आउट हो जाता है, मतलब मेरे को बाहर फेंक देता है। अब उसमें क्या होता है, कॉल तो चल रही थी, मैं तो लॉगिन था, कॉल चलती रहती है, कस्टमर के साइड से कॉल चलती रहेगी, उसकी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन ब्लैंक हो जाएगा, मतलब कस्टमर हेलो हेलो करता रहेगा, लेकिन रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आएगा, और कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है सिस्टम में। तो ये चीजें मेरे साथ में बहुत हुई है। तो देखो, आप में से यदि कोई सोच रहा है कि मेरे यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन नहीं लग रहा है, या फिर वाईफाई कनेक्शन बहुत कोशिश करी मैंने, लग ही नहीं रहा है, तो आप मोबाइल कनेक्शन का जो हॉटस्पॉट है मोबाइल का, वो यूज कर सकते हो। मैंने किया, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी होगी आपको, लेकिन कर सकते हो। यदि लग सकता है वाईफाई आपके यहाँ पर लग सकता है, तो डेफिनेटली प्लीज आप वाईफाई ही यूज कीजिएगा, आप मोबाइल कनेक्शन पर रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी स्लो होती है एंड ये स्टेबल नहीं रहता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा जल्दी। एंड वाईफाई की बात करें तो वो डेटा अनलिमिटेड होता है, जो पैक मिलता है महीने का 800 GB, 1000 GB जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसी को इस्तेमाल कीजिए। वाईफाई को जियो का लगा लीजिए, जियो फाइबर लगाइए, एयरटेल फाइबर लगाइए, VI का किसी का भी लगाइए, लेकिन मोस्टली डिपेंड, मतलब कोशिश यही कीजिएगा कि आप वाईफाई कनेक्शन ही लगाओ। आपके यहाँ ये लग सकता है, तो नहीं लग सकता है तो फिर तो आपको ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास में, यही करना पड़ेगा मोबाइल कनेक्शन वाला। लेकिन यदि लग सकता है तो उसे सिलेक्ट कीजिएगा। कॉल का वॉल्यूम ज्यादा है, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसी ट्रिक लगा लूं कि कॉल ना आए, तो देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। मेरा जो सॉफ्टवेयर था अवाया, उसमें क्या है, रिफ्रेश कहते हैं हम उसे, रिफ्रेश करना होता है। क्या है कि जैसे ही कॉल खत्म हो जाती है, उसके बाद में सेकंड चलता है, 1 2 3 ऐसा एक फ्री टाइम का सेकंड चलता है, ठीक है। अब वो सेकंड है ना, सेटिंग में से रहता है कि 15 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम रहेगा जहां पर कॉल नहीं आएगी आपको। तो वो आप 1 मिनट को 1 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन वो आगे जाके पता चल जाएगा उनको। तो आप क्या कर सकते हो, उसको बार बार रिफ्रेश करोगे, मतलब लेट से कि 1 सेकेंड हुआ, 10 सेकेंड हुआ, 15 सेकेंड हुआ, जहां आपको लगा कि आप कॉल आ सकती है, अब कॉल आ सकती है, आपको उसे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करना मतलब उसको डीएक्टिवेट करना है और वापस एक्टिवेट करना है। इससे क्या होगा, जैसे आप डीएक्टिवेट करोगे ना, तो आप ऐसे लॉग आउट माने जाते हो, मतलब आप लॉग इन नहीं हो, आप एक्टिव नहीं हो, मतलब इनएक्टिव हो गए हो, कॉल लेने के लिए आप इनएक्टिव हो गए हो। लेकिन आपको इमीडिएटली एक्टिव करना है, इमीडिएटली उसे फटाक से करना है इनएक्टिव और वापस एक्टिव कर देना, मतलब 1 सेकंड की गैप में उसे आपको करना है, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि वापस जो सेकंड है, जो टाइमर है, वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा, क्योंकि सिस्टम को क्या आता है, सिस्टम है ना 10-15 सेकंड का डिले देता है, ऐसा नहीं कि 5 सेकंड हुई कॉल आ गई सिस्टम पे आए। तो उस सिस्टम को बाईपास करने के लिए आप बार बार रिफ्रेश करते रहो, उसे कहते हैं रिफ्रेश करना। ये चीजें मेरे TL ने मेरे को बताई थी, क्योंकि मेरी TL से काफी दोस्ती हो गई थी। तो मेरे TL ने मेरे को बताया था कि बहुत सारे लोग ना रिफ्रेश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए यार। थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर रहे हो आप, मान सकता हूँ, लेकिन ज्यादा रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, कि ये क्लाइंट को पता चल जाता है, इससे आपको जेटी आ सकती है, निकाला जा सकता है। क्योंकि यार TL भी नहीं चाहेगा, TL भी आपकी जगह पर वर्क कर चुका है, उसे भी पता है इन चीजों के बारे में, ये रिफ्रेश करना, ये कॉल से बचना, ज्यादा कॉल का वॉल्यूम रहता है। तो ये सब मैंने TL से पूछा कि सर कैसे करते, कैसे, मतलब बताओ तो सही मेरे को आप। तो बोला कि तू ना करना बेटे, हो तू मत करने लग जाना, मैं तेरे को बता तो रहा हूँ, लेकिन करने मत लग जाना तू, तेरे पे भरोसा है मुझे, ऐसा मत करना तू। मैं बोलूंगा, फिर मैंने बोला सर ज्यादा कॉल आएगी तो सर थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ ना। बोला हाँ थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा मत करना कि आगे जाके पता चल जाए, नहीं तो तेरी वर्ड लग जाएगी और तेरे पीछे मुझे भी सुनना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे TL ने मेरे को ये चीजें बताई थी, और कुछ सेटिंग भी मेरे को बताई थी TL ने, जहां पर आप उसको 2 मिनट 1 घंटा कर सकते हो। यदि आपने मान लो 1 घंटा कर दिया, तो 1 घंटा आप लॉगिन तो रहोगे, लेकिन आपको कॉल नहीं आएगी। वो एक स्लीप टाइमर रहता है, वो एक आइडल टाइम रहता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 15 सेकेंड या 20 सेकेंड रहता है। हमारे केस में जो BBD का टाइम रहेगा, उसको 10 सेकंड कर दिया जाए, वो आगे से ही कर देते हैं, मतलब आगे से अपडेट कर देंगे। वो जो ये टेक महिंद्रा वाले रहते हैं, वो आगे से कर देते हैं, तो वो आगे से उसको BBD सेल में 10 सेकंड कर देंगे। और जो फिर नॉर्मल डे रहता है, जैसे अभी का टाइम है, तो अभी कोई सेल वगैरह नहीं चल रही, तो अभी उसको 1 मिनट कर देंगे। तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि जो सेल वगैरह रहेगी, उसमें तो कॉल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, कॉल आपको अटेंड करनी पड़ेगी। एंड इवन इंसेंटिव भी रहता है, मतलब यदि आप ज्यादा कॉल लोगे, या फिर लेट से आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो आपके TL से बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ओवर टाइम कर रहे हो, तो मैंने भी ओवर टाइम किया है, 4-4 घंटे ओवर टाइम किया है, लेकिन उसका पैसा मेरे को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले ही एग्जिट हो गया था। क्योंकि आप जो BBD में ओवर टाइम करोगे, उसका पैसा आपको दिसंबर एंड में मिलेगा, 31 दिसंबर में।
तो मैं उसके पहले ही एग्जिट हो गया था, तो मेरे को वो पैसा नहीं मिला। एंड जहां पर ये कंपनी वालों को पता चलता है कि आप एग्जिट करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो ये आपकी सैलरी को भी होल्ड पे डाल देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, उनको पता मत लगने दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, लेट से मंथ एंड आ रहा है, आपकी सैलरी जैसे क्रेडिट हो गई आप लीव कर दीजिए, ये बढ़िया काम है। सैलरी जैसे बैंक अकाउंट में आ गई आप छोड़ दीजिए, घंटा मतलब नहीं, बस एग्जिट हो जाएगी यदि आपको एग्जिट करना है, वरना नहीं करना है तो अच्छी खासी जॉब है, चलने दीजिए। क्योंकि यार घर से वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है। और आसान कब होता है, ये जब सेल वगैरह चलती है, जैसे कि अभी बीबीडी सेल आ रही थी, अभी जुलाई आने वाला है, जून एंड आ गया, 28 जून आज हो गई शायद 28 तारीख है, तो जुलाई भी आने वाला है। एंड फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो यही टाइम होता है इनको बल्क हायरिंग करने का, यही टाइम। क्योंकि यार इनको टाइम लगता है, इनको ना ट्रेन करना होता है, 1 महीना तो ट्रेनिंग में चले जाता है, दूसरा महीना ओजेटी में चले जाता है, 2-3 महीने तो इसे निकल जाएंगे, और फिर इतने में अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में सेल है बीबीडी, तो इनके पास में टाइम रहता है जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने हैं। 3 महीने में इनको ट्रेन भी करना है, इनका ओजेटी भी क्लियर करना है, सर्टिफिकेट भी करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद में जो है कॉल लेना स्टार्ट हो गए, एंड उसके बाद में पता चलेगा कि हाँ ये बंदा कॉल लेने के लिए रेडी है या नहीं है। चाय पी रहा हूँ, इट्स चाय टाइम। हाँ, तो एक बात और कहना मैं भूल गया, जब मैं कॉल लेता हूँ, मतलब जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, तो मैं चाय भी पीता हूँ, चाय पीते पीते कस्टमर से बात करता हूँ। ये हैबिट में आना चाहिए, प्रैक्टिस में आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो जब ये चीजें आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो तब आप कर सकते हो मेरे जैसा, कि आप चाय पी रहे हो और कस्टमर से बात कर रहे हो। आसान नहीं होता है, प्रॉब्लम होगी। अब सवाल दूसरा ये है कि क्या 6 महीने में, 1 साल में इंक्रीमेंट होगा? अब ये इंक्रीमेंट आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। इंक्रीमेंट मोस्टली एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि उसकी सैलरी बढ़े। तो लेट से आप फ्रेशर हो, आप ज्वाइन हुए, आपकी सैलरी 13,000 के आसपास रहेगी मंथली, इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे 14-15 रहती है, बाकी का पीएफ में जाता है। तो इन हैंड आपको 13 मिल रही है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 13,000 आ रही है, 12,800 रुपये ऐसा कुछ आएगा। मेरे को भी इतना ही कुछ मिल रहा था, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें शर्माने वाली, घबराने वाली कोई सी बात नहीं है, प्राइवेसी की कोई बात नहीं, इतना एग्जैक्टली जो आ रहा था वो बता रहा हूँ। और मैं पे स्लिप में देख लूंगा, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें देख लूंगा और उसको देख के बता दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये 12,800 से कुछ मिल रहा था मेरे को इन हैंड मेरे बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यदि आप इस अमाउंट में सेटिस्फाइड नहीं हो, तो देखिए यार आप फ्रेशर हो, आपको इतना ही मिलेगा। यदि आप एक्सपीरियंस हो तो 16,000 के आसपास मिलेगा आपको, 16-17 इन हैंड, मतलब बैंक अकाउंट में। और हाँ, आपको ये अमाउंट बढ़ाना है, लेट्स आप फ्रेशर हो, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से कॉल लेनी, ज्यादा से ज्यादा कॉल लेनी है, जल्दी से जल्दी कॉल को फिनिश करना है। कॉल अच्छी होनी चाहिए, आपकी ओपनिंग, आपकी क्लोजिंग, आपकी होल्डिंग स्क्रिप्ट, सारी पिचिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सी सेट से आपका स्कोर बढ़ता है। तो जितने ज्यादा आपको सी सेट आएंगे उतने ही ज्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, एंड उतने ही जल्दी आपके चांसेस बढ़ेंगे प्रमोशन के। जैसे आप जुलाई में ज्वाइन हुए, जुलाई पूरा आपका ट्रेनिंग में चला गया, अगस्त में आपका ओजेटी हुआ, सितंबर में जाके आप ऑन द फ्लोर चले गए टीएल के पास, सितंबर में अच्छा परफॉर्म किया, अक्टूबर में अच्छा परफॉर्म किया, नवंबर में अच्छा परफॉर्म किया, 3 महीना अच्छा परफॉर्म किया, टीएल को पता लग गया कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, टीएल जाके आगे अप्रिसिएशन देगा, एंड इवन एएम भी आपको मीटिंग पे बुला के अप्रिसिएशन देगा कि ये बंदा कॉल अच्छे से अटेंड कर रहा है, इसके सीसेट वगैरह अच्छे आ रहे हैं। तो देन आपको फिर बोला जाएगा कि हम नए बंदों को हायर कर रहे हैं जिन्हें प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, तो उन्हें आपको सिखाना है, आपको ऐसे गाइड करना। मतलब जब वो कस्टमर से बात करेंगे तो उनके डाउट रहेंगे तो आपको सोल्व करना है। एसएमए की पोजीशन जिसे कहते हैं, टेम्पररी पोजीशन रहती है, मतलब जब तक आपकी एसएमए की रिक्वायरमेंट रहेगी, बच्चे ज्यादा रहते हैं, एसएमए कम रहते हैं, तो आपको एसएमए की पोजीशन मिल जाएगी। एसएमए आप कह सकते हो एक सीनियर रैंक होती है नॉर्मल एम्प्लॉय से। यदि आप लेट से आप नॉर्मल एम्प्लॉय हो, फर्स्टली आप ज्वाइन करोगे तो L1 प्रोसेस में, यदि आपको एसएमए बताया जा रहा है तो आप एक सीनियर एम्प्लॉय हो जाते हो, ठीक है। आप चाहे आपके दोस्त लोग अभी एम्प्लॉय है लेकिन आप सीनियर हो गए क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो आपको एसएमए बना दिया गया है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। उसका काम क्या रहता है, आप कॉल नहीं लोगे, आपका काम यह रहेगा, गूगल मीट पर रहोगे, 10-15 जने बंदे आपके साथ में रहेंगे, वो कॉल लेंगे, एंड उनके जो भी डाउट रहेंगे ऑन दी कॉल कस्टमर को होल्ड पर रख के वो आपके पास में आएंगे, एंड आप उनको सॉल्यूशन बताओगे कि आपको यहाँ टैगिंग करनी, ये करना, वो करना, ये सब चीज आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहते हैं। तो बहुत अच्छी बात होती है कि आपको एसएमए जल्दी बना दिया जाता है। एंड व्हेन आपकी जो टीम होती है उनको आप अच्छे से सिखाओगे, अच्छे से कॉल लेंगे वो, एंड वो भी आगे अच्छे से टीएल को बताएंगे, क्योंकि टीएल भी पूछता रहेगा पर्सनली, एक एक बंदे से पूछेगा वो कि एसएमए कैसा है, एसएमए आपको अच्छे से बता रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, ये सब वगैरह। एंड यदि उनको पता चला कि हाँ अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से बता रहा है, एंड जिनको बताया वो अच्छे से कॉल ले रहे, वो सीख गए कॉल लेना, तो फिर आपको और दूसरे बंदों से दिया जाएगा, ठीक है।
फिर एक टाइम ऐसा आएगा, 2 महीने 3 महीने अच्छे से आपने एसएमए की पोजीशन संभाली, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी टीएल से दोस्ती बन गई या फिर एएम से दोस्ती बन गई, फिर आगे जाके आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको आगे से ऑफर आएंगे कि एक काम करो, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तो अब जरूरत है टीएल की जो है कमी पड़ रही है, तो एक काम करो तुम टीएल की पोजीशन संभाल लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। तो तुम क्या आ सकते हो ऑफिस? तो देखो यार, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में ऑफिस से भी जा सकते हैं। यदि आप जा सकते हो तो जा लीजिएगा, बट यदि आप नहीं जा सकते तो आप कह सकते हो कि सॉरी सर मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आप ऐसे में रहकर भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल दो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, आप सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकते हो, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन एक हद तक ही बढ़ाई जाएगी, ठीक है, एक हद तक ही। ऐसा नहीं कि आप 40-50 हजार रुपए महीने के कमा रहे हो, एसएमए की पोजीशन पे रहकर नहीं कमा सकते। आपको टीएल या फिर एम बनना पड़ेगा। एम बनने के लिए 4 साल 5 साल लग जाते हैं, टीएल के लिए भी 2-3 साल लग ही जाते हैं। लेकिन आपका परफॉर्मेंस देखकर, ये सब देखकर, यदि आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तभी जाके आपके चांसेस है कि आपको टीएल बनाया जाए। मतलब इतनी जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई टीएल बनता नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो टीएल होता है ना, उसको मतलब एटलीस्ट 2-3 सालों का एक्सपीरियंस होता है, 2-3 सालों का। बहुत बार ऐसा होगा कि आप एसएमए की पोजीशन पर हो एंड फिर आपको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, आपको वापस कॉल लेना पड़ेगा। फिर आपको फील होगा कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं बची यार। फिर आप सोचोगे यार कि मैं ऐसे में था, मेरी पोजीशन अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन अब मेरे पे कोई फोकस नहीं कर रहा। क्योंकि हो सकता है कि आपसे बेहतर कोई आ गया हो, क्योंकि आपकी वैल्यू कब तक नहीं रहेगी, आपकी वैल्यू कंपनी में जब तक नहीं रहेगी तब तक आपकी जगह पर कोई भी आ सकता है। आपको रिप्लेस आसानी से किया जा सकता है। यदि आपको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, आप कंप्यूटर के वो हिस्से हो जिसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। बट यदि आप कंप्यूटर के वो हिस्से हो, कंपनी के वो हिस्से हो, वो एम्प्लॉय हो जिसे आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, आपके पास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल से आपको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। आप कहोगे ना कि मेरे को सैलरी नहीं मिल रही तो मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ, तो ये घबरा जाएंगे, टीएल एम वगैरह सब कुछ घबरा जाएंगे, क्योंकि पूरी उनकी जो टीम की पूरी परफॉर्मेंस है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो कहेंगे ठीक है यार, कितनी सैलरी, 20,000 है, ले 25,000 कर देते थे सैलरी। तो देखो यार, सब परफॉर्मेंस की बात है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका, उतनी अच्छी आपकी टीएल सुनेंगी। आपको छुट्टी चाहिए 4-5 दिन की चाहिए, आराम से मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब मान लो आप परफॉर्मेंस ही मेंटेन नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मिलेगी छुट्टी आपको? कोई ध्यान नहीं देगा आपकी बात। एक ऐसे में था जो हमको ओजेटी के टाइम पर अलॉट किया गया था, अब वो हमको गाइड कर रहा था, उससे अच्छे हमारी दोस्ती हो गई, हंसी मजाक भी हम करते थे। अब एक टाइम ऐसा आया कि हमको ऐसे में बदल दिया जाएगा, हमारा ऐसे में बदल दिया गया, हमको दूसरा ऐसे में दिया गया। अब जो दूसरा ऐसे में था वो काफी मतलब अलग तरीके से बात करता था, वो उसका बोलने का तरीका, बिहेवियर कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर मैं उसके पास नहीं आता, मेरे को कोई भी सवाल होता मेरे हिसाब से हैंडल करता, मैं डायरेक्ट टीएल को करता। मैं एक अकेला ऐसा बंदा था जो ऐसे में से पूछता नहीं, डायरेक्ट टीएल से पूछता। मेरे को कोई भी ऐसी कॉल आती जहां पर मेरे को नहीं पता क्या करना है, मैंने टीएल को क्लियरली बोल दिया, सर उनका बिहेवियर मेरे को अच्छा लग रहा है, वो एसएमए का, मेरे को एसएमए बदल के दो या फिर मेरे को दूसरी शिफ्ट में शिफ्ट करो, कैसे भी करो, मैं उनसे गाइड नहीं लेने वाला, मैं उनसे नहीं पूछने वाला। यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई टीएल तुम्हारी क्यों सुनेगा जब तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा, उसकी जॉब है ये, ठीक है। क्योंकि टीएल की वजह से यदि आप छोड़ दो, आपने रेजिग्नेशन में मेंशन कर देना कि टीएल ने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा बिहेवियर वैसा बिहेवियर, टीएल को भी निकाल जाएगा। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीएल को भी निकाला गया। जब मैं एग्जिट हुआ ना, टीएल को भी एग्जिट कर दिया, मतलब उसको भी टर्मिनेट कर दिया गया था। यह आप बात ध्यान में रखो। मेरे साथ में गया ना तो टीएल को साथ में ले डूबा मैं। अब वो क्यों ले डूबा उसकी एक अलग कहानी है, यदि आप कमेंट में पूछोगे तो मैं उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। यदि याद आ गया तो मैं बना दूंगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बट यदि आपने कमेंट करी तो मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो मेरा परफॉर्मेंस यहाँ पे डिपेंड करती है। और मैं डायरेक्टली टीएल को कॉल करता कि सर, शुभम नाम था उसका, शुभम सोत्रा, तो मैं शुभम सर को कॉल करता, शुभम से ऐसा है वैसा, वो बता देता। उसको भी काम रहता है यार, फिर वो बोलता है कि यार देखो यार सचिन, ऐसा है कि तुम्हें ना ऐसे में से पूछना पड़ेगा, वो पूछना पड़ेगा। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मैंने कहा ठीक है सर, मैं नहीं कर रहा ये जॉब, वो मैं छोड़ रहा हूँ। और उसने बोला यार अरे ठीक है यार, एक काम करो, तुम ना दूसरे एसएमए के पास चले आओ, मैं उस एसएमए को बोल देता हूँ, वो तुम्हें गाइड कर देगा। फिर एक मैम थी, मैम दीपिका गौतम नाम था उनका, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दीपिका मैम के पास भेज दिया। वो मैम भी काफी अच्छी थी, उनसे भी अच्छी काफी बात दोस्ती हो गई एंड वो भी अच्छे से गाइड करने लगी हमको। बेच में से, मेरा बेच नंबर मैं नहीं बता सकता, तो मेरी बेच में मैं अकेला बंदा था जो दीपिका मैम के पास जाता था। उनके पास में दूसरी बेच थी, तो दीपिका मैम की मीट में मैं ज्वाइन हो जाता था, उनकी लिंक मेरे को वो व्हाट्सएप कर देती थी एंड उनसे मैं गाइडेंस लेता था। हालांकि उनकी शिफ्ट अलग थी, तो उनकी शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद में मैं टीएल से पूछने लग गया था। लेकिन जो हमें ऐसे में अलॉट किया गया था हमारी टीम को, उससे मैं नहीं पूछता था। उसका बिहेवियर अलग था, मतलब हमारी टीम में से 3-4 बंदे हम ऐसे थे जो ऐसे में से पूछते नहीं थे। उसका बिहेवियर अलग, बात करने का तरीका अलग, समझाता नहीं था ठीक से, वो गाइड ही नहीं करता था ठीक से। तो यदि आपको ऐसा एसएमए अलॉट किया गया है जिसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल भी बर्दाश्त मत कीजिएगा। आपके टीएल को रिपोर्ट करो, हो सके तो एएम को रिपोर्ट करो, ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। एंड यदि आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप उनको क्लियरली बोल दो, सर मैं रिजाइन कर रहा हूँ जॉब से, सिंपल सी बात है।
इतना बोलते ही वो सीरियसली लेने लग जाएंगे आपको, ठीक है, एंड फिर आपको दूसरा एसएमई अलॉट होगा। तो ये बात ध्यान रखना, यदि आप कॉल ले रहे हो एंड आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि कैसे टैगिंग करनी है, आपका जो एसएमई वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, तो आप एसएमई चेंज कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है यार, आपकी बात सुनी जाएगी। आप जस्ट आपके टीएल से बात करो।